नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दुआ है ठीक होंगे। जुड़ते हैं आज फिर एक क्राइम स्टोरी के साथ। और जो लोग हमारे इस चैनल को देख रही हैं, उस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो कहानी है 2019 की। बात 2019 की है। एक राहुल नाम का शख्स जो कि दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करवाता था। वो राहुल मंदिर में पूजा पाठ करवा रहा था और देखता है कि एक महिला जो है उस मंदिर की तरफ चली आ रही है और आने के बाद एक कोने में बैठकर रो रही है और साथ में उसके साथ जो बच्चे थे दोनों, वो भी रो रहे थे। तो राहुल जाता है उनके पास और पूछता है कि आखिरकार आप क्यों रो रही हैं? तो वो महिला कहती है कि मेरे पति से झगड़ा हो गया है मेरा और मुकदमा भी चल रहा है तलाक का, और मैं गुस्से में अपने बच्चों को लेकर वहां से चली आई हूँ और गुस्से में आई हूँ इस करके मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये शहर जो है वो मेरे लिए अनजान है, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती और कहीं मैं जा भी नहीं सकती और मुझे मेरे बच्चों को काफ़ी भूख भी लगी है। तो जो राहुल था वो इंसानियत के नाते उस महिला को और उसके बच्चों को खाना खिलाता है। फिर कहता है कि आप इस शहर में किसी को जानती नहीं हैं, तो आखिरकार आप कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी? वो कहती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, जल्दबाजी में आई हूँ, पैसे भी नहीं है मेरे पास, गुस्से में आई हूँ, बच्चों को भी लेकर साथ में ही आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। और फिर वो महिला रोने लगी। फिर राहुल ने कहा कि तुम इसी मंदिर में ही रुक जाओ। फिर वो महिला जो है वो उसी मंदिर में 2-3 दिन रुकती है। 2-3 दिन बाद वो महिला जो है वो राहुल का धन्यवाद करती है और वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। चली जाने के बाद जो है मामला आया गया हो जाता है कि भी आई थी, महिला थी और वो चली गई, कुछ पता नहीं, कोई कॉल नहीं। 2-3 महीने बाद वो महिला वापस उसी मंदिर में आती है और जब उस मंदिर में आती है तो राहुल जो है देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो वो महिला कहती है कि मेरा तलाक हो चुका है और अदालत के फैसले के मुताबिक मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे पति के पास हैं और मैं अगर उन बच्चों को रखती भी तो उनका पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। इसीलिए जो है मेरे दोनों बच्चे अब मेरे पति के पास है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं जिस चीज़ से आज़ाद होना चाहती थी, आज़ाद हूँ। फिर राहुल पूछता है कि आखिरकार अब तुम कहाँ जाओगी इस शहर में? फिर वो महिला कहती है कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, कोई जानकार नहीं है सिवाय तुम्हारे। फिर राहुल जो कहता है कि ठीक है, कुछ दिन तुम इस मंदिर में और रुक सकती हो। वो कुछ दिन उस मंदिर में रुकती है और इसी दौरान जो है दोनों को प्यार हो जाता है। उसके बाद राहुल और वो महिला जिसका नाम था भानुप्रिया, दोनों उदयपुर के एक इलाके में, राज सावंत नाम का इलाका, वहाँ पर 2 रूम लेते हैं किराए पे और वहीं पे वो लिविंग में रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जो राहुल था वो पूजा पाठ का काम छोड़ के अब चाय पत्ती का काम शुरू कर दिया था उसने। और धीरे धीरे साल बीत गया, 2019 बीता, 2020 आ गया और साथ के साथ ही कोरोना काल भी। कोरोना काल शुरू हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ लॉकडाउन लग गया, सबका आना जाना बंद। सरकार ने अनाउंस करवा दिया कि जो प्रवासी हैं अगर वो अपने गांव जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो पता नहीं कब तक लगने वाला है। और ऐसे में जो प्रवासी थे, दूसरे राज्यों से आए हुए लोग थे, वो धीरे धीरे अपना छोड़ जो जहाँ पर जितना भी सामान ले पाए लिया, वो अपने अपने गांव वापसी जाने लगे। तो जहाँ पर ये राहुल और भानुप्रिया रहती थी वहाँ पर और भी किराएदार रहते थे और जो कि लॉकडाउन होने की वजह से वो अपने अपने गांव वापस चले गए। बस उस अपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ राहुल और भानुप्रिया ही बचे उस पूरे अपार्टमेंट में। मालिक भी नहीं रहता था, वहाँ का जो मकान मालिक था वो कभी कभी आता था तो उसका एक अलग रूम था, वहाँ पर वो कुछ दिन रुकता था और उसके बाद वो चला जाता था। तो लॉकडाउन के चलते वो भी यहाँ पर नहीं आया। तो इस करके वो दोनों, लॉकडाउन का टाइम था तो दोनों घर में रहने लग गए, 24 घंटे एक ही घर में दोनों का रहना।
और फिर धीरे धीरे उनके बीच जो है वो लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा होने लगा। और उसी दौरान राहुल को पता चला कि भानुप्रिया को दौरे भी पड़ते हैं, और जब भानुप्रिया को दौरा पड़ता तो उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। 20 मई 2020 की बात है ये। उस दिन जो है वो भानुप्रिया को दोपहर के टाइम जो है वो दौरा पड़ता है। उसके बाद उसका गुस्सा जो है वो बढ़ने लगता है। दौरा पड़ने के बाद उसका अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है और उनका झगड़ा जो है वो उसके बाद शुरू हो जाता है। और उनका झगड़ा चलता है रात करीब 2 बजे तक। राहुल जो है इस झगड़े से परेशान हो चुका था और झगड़ा 2 बजे रात तक चल रहा था। और उसी गुस्से में जो है राहुल उठता है और भानुप्रिया का जो है वो गला दबाने लगता है, और तब तक दबाता है जब तक भानुप्रिया चुप नहीं हो जाती। धीरे धीरे जब गुस्सा शांत होता है तो राहुल जो है वो भानुप्रिया को हिला डुला कर देखता है कि आखिरकार ये क्यों बोल रही है, तो देखता है कि वो तो मर चुकी है। फिर उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करें। आखिरकार ऐसा ही होता है कि गुस्से में इंसान ऐसा कर जाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और उससे भी गुस्से में जो हुआ वो सोच भी नहीं सकता था कि उससे ऐसा हो जाएगा। एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति और आज एक मर्डरर बन चुका था। उसके बाद लॉकडाउन का टाइम था, घर से बाहर जा नहीं सकते थे, रात का टाइम था, कोई नहीं, वो सब तरफ सन्नाटा था। और बाहर जो है वो पुलिस जो है वो गश्त पे थी, गश्त कर रही थी, किसी को आते जाते देखती थी तो उसे पकड़ लिया जाता था। आखिरकार राहुल करे तो क्या करे, उस लाश को छुपाए, पुलिस के पास जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे टाइम जो बीत रहा था और फिर वो अपना ध्यान हटाने के लिए फ़ोन लेता है। और राहुल को आदत थी क्राइम वीडियोस देखने का, और वो क्राइम पेट्रोल देखने लगा। अपना ध्यान उस चीज़ से हटाने के लिए क्राइम पेट्रोल देखने लग गया। और इत्तेफाक कहें या क्या कहें, उसके सामने एक वीडियो आती है और उसमें स्टार्टिंग में बताता है कि एक नीले से ड्रम में एक लाश जो है वो छुपा कर एक समुद्र किनारे फेंक दी जाती है, जो कि पुलिस वाले भी उसको सुलझा नहीं पा रहे थे। तो उसके माइंड में भी आता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में भी एक ड्रम था, तो उसके माइंड में ये आता है कि कैसे जो है हम अभी इस लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। उसके बाद जो है सुबह होती है। सुबह वो सबसे पहले ये देखता है कि कहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे, कहाँ से उसे सीमेंट मिल सकता है, कहाँ से उसे रेत मिल सकती है, कहाँ से उसे ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। उसके बाद जो है राहुल जाता है सुबह 4 बजे, वो जाता है एक सीमेंट की बोरी ले आता है। सीमेंट की बोरी लाने के बाद उसके घर पर जो है वो ड्रम पड़ा हुआ था, वो ड्रम के चारों ओर पहले सीमेंट का घोल लगाता है। सीमेंट का घोल लगाने के बाद उसमें जो है भानुप्रिया की लाश को रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर पानी के छिड़काव करता है, फिर सीमेंट से पूरी तरह से उसको ढक देता है। ढकने के बाद वो ढक्कन जो है वो बंद करता है, जो ड्रम था उसका ढक्कन बंद करता है। ढक्कन बंद करने के बाद उस ढक्कन पे भी सीमेंट लगा देता है, ताकि बिल्कुल हवा ना आ सके ना जा सके, और बिल्कुल सीज कर देता है, ताकि अगर ये लाश इसमें सड़ भी जाए तो उसकी स्मेल जो है लोगों तक बाहर ना पहुंचे। और वो सीमेंट था बिल्कुल ठोस हो गया सूखने के बाद, बिल्कुल। और उसने कहा कि अब तो जो था वो सही है। उसके बाद राहुल उसी कमरे में, एक ड्रम में लाश पड़ी है, और उसी कमरे में रोज़ राहुल रहता और काम पे जाता आता और दिनचर्या अपनी डेली रूटीन की तरह जी रहा था। और खाना पीना सब कुछ उसी कमरे में, और उसी कमरे के कोने में वो लाश ऐसे ही ड्रम में रखी थी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे बीतता जाता है, और ऐसे ही 2020 से 2022 आ जाता है।
और एक दिन जो वो मकान मालिक जो है 2022 में वो आया हुआ था, वो अपने रूम में था और राहुल जो है वो गया हुआ था अपने काम पे। उसके बाद जो है 2 साल बीत गए थे, तो राहुल की एक गलती ये थी कि उसने सीमेंट तो लगाया, लेकिन जो ड्रम की तली थी, जो निचला हिस्सा था, वहाँ पर वो सीमेंट लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से 2 साल हो गए तो वहाँ पानी भी जा रहा था, हवा भी पास कर रही थी, जिसकी वजह से वो तली और कुछ जो बॉडी थी, जो लाश थी, वो भी रिस रही थी। इस करके जो तली थी वो साइड से होल हो चुकी थी, मतलब नीचे से वो कहें गल चुकी थी, सड़ चुकी थी या कुछ भी कह लें, या फट गई थी। क्या हुआ, फटने की वजह से अब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई थी। जो मकान मालिक है वहाँ आया हुआ था, बदबू जो है वो आती है। फिर उसके बाद वो पूरे घर में जो चक्कर लगाता है, पूरे अपार्टमेंट में चक्कर लगाता है, आखिरकार ये स्मेल आ कहाँ से रही है। पूरा अपार्टमेंट देख लेता है, घर देख लेता है, कहीं से नहीं उसे पता चलता कि कहीं से कहाँ से स्मेल आ रही है। फिर वो जब राहुल के रूम के आगे से गुजरता है तो वहाँ उसे थोड़ी ज़्यादा स्मेल जो है वो लगता है कि यहाँ से कुछ ज़्यादा स्मेल आ रही है। फिर वो राहुल के पास फ़ोन करता है, वो कहता है, राहुल तुम्हारे कमरे से एक अजीब सी बदबू आ रही है, क्या है, कोई चूहा मर गया है, क्या बात है, या तुम सही से सफाई नहीं कर रहे हो। आखिरकार और भी अब किराएदार आ गए हैं, वो भी रहते हैं, तो ऐसी गंदगी जो है वो आखिरकार अच्छी बात नहीं है। तुम कहाँ हो, और इसका ताले की जो चाबी तुम्हारे पास है, अदरवाइज मैं ही इसकी सफाई करवा देता किसी से कह के। तो राहुल जो वो डर जाता है, उसे तो पता था कि उस कमरे में तो लाश भी है और कहीं उस लाश से ही तो नहीं आने लगी। उसके अंदर डर बैठ गया और वहाँ से फटाफट अपने काम से वो भागता हुआ अपने रूम पर आता है। और रूम पे आने के बाद वो अपने कमरे की सफाई करता है पूरा, और जो है रूम फ्रेशनर वगैरह मारता है कि जो स्मेल हो वो बाहर ना जाए। लेकिन आखिरकार वो रूम फ्रेशनर भी कितनी देर तक वो उस स्मेल को रोक पाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो स्मेल जो है वो फैलने लगती है। फिर उसके बाद जो है नहीं जाता, तो उसे तो पता था कि ये स्मेल आखिरकार आ कहाँ से रही है। उसे पता था कि ये लाश है, और वो देख भी लेता है सफाई के दौरान कि ये जो ड्रम है वो साइड से जो है वो होल हो गया है नीचे से, और साइड से जो है फटना शुरू हो गया है, यहीं से स्मेल आ रही है। तो अब आखिरकार वो क्या करे, उसके अंदर डर था। फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसमें मकान मालिक को सच बता दिया जाए और अपने इस काम में उससे भागीदारी बना ली जाए। उसके बाद वो मकान मालिक से बुलाता है और पूरा सच बताता है कि कैसे क्या हुआ और कैसे उसने भानुप्रिया को मारा। फिर उसका मकान मालिक जो है वो भानुप्रिया को जानता था। उसके बाद वो भी डर जाता है, वो कहता है कि तुम मेरा साथ दो इसको ठिकाने लगाने में, नहीं तो पुलिस आएगी, तुम्हें भी फंसना पड़ेगा। तुम्हारा रूम है, तुम्हारा ये अपार्टमेंट है, तुम्हारा घर है, तुम भी फंसोगे। इससे अच्छा मेरा साथ दो, इसको ठिकाने लगा तो तुम भी बरी हो जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। मकान मालिक जो था वो डर जाता है, वो राहुल का साथ दे देता है। वो दोनों उस ड्रम को एक छोटी सी गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं। तो वहीं पे एक शख्स खड़ा होकर, जो गली में एक लोग अक्सर मिल जाते हैं, वो पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या है, तुम कहाँ ले जा रहे हो। वो कहते हैं ये काफ़ी टाइम का जो है वो कचरा पड़ा था और कबाड़ है, ये चीज़ें जो है वो फेंकने ले जा रहे हैं। अच्छा, वो इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते। उसके बाद जहाँ पर वो रहते थे वहीं के कुछ दूर इलाके जो है वो सुनसान इलाका था, जहाँ पर पहाड़ वहाड़ भी थे। उसके बाद वो ले जाते हैं उस बॉडी को, एक लकड़ी की मदद से वहाँ उस ड्रम से निकालते हैं, टुकड़े को निकालते हैं, बॉडी के टुकड़े को निकालते हैं। वहाँ पर वो लकड़ी के द्वारा उसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो हड्डियाँ उड्डियाँ बचती हैं वो दिल्ली के एक नदी जो पड़ती है उस नदी में फेंक देते हैं। जलाने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं, ड्रम फेंक देते हैं, जला उला के सारा कुछ मामला जो है वो साफ़ करके सबूत मिटा कर वहाँ से आते हैं, घर वापस आते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से 2022 जो है वो बीतता बीतता 2024 आ जाता है। और 2024 की 20 तारीख यानी कि 20 जनवरी 2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि राहुल के पास जो है अवैध हथियार है। इसके चलते जो पुलिस राहुल को उठा लेती है। राहुल को उठाने के बाद उससे पूछताछ होती है और सख्ती से पूछताछ होती है।
पिटाई भी की जाती है उसकी। फिर राहुल जो है वो अपना मुंह खोलता है कि उसने ये हथियार क्यों लिए थे, और उसमें ये भी खुलासा करता है कि कैसे उसने भानुप्रिया को मारा। उसके बाद जो खुलासा होता है, उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है जहाँ पर उसने मारा था, और काफ़ी 4 साल बीत चुके थे। इस दौरान रोज़ उस कमरे की सफाई हो रही है, तो कोई एविडेंस भी जो वो मिलना तो मुमकिन ही नहीं था। रोज़ सफाई हो रही है, हर चीज़ की सफाई हो रही है। 4 सालों में जो सबूत रहे भी होंगे वो मिट गए होंगे। उसके बाद पुलिस पहुँचती है जहाँ पर भानुप्रिया को जलाया था उन दोनों ने, राहुल ने और जो मकान मालिक था उनने। तो वहाँ पे कुछ बॉडी के पार्ट्स मिल जाएँ या कुछ मिल जाए, वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता राख के सिवाय, और जो हड्डियाँ थी वो तो उन्होंने नदी में फेंक दी थी, और नदी का बहाव इतना तेज़ था कि उसमें मिलना मुमकिन ही नहीं था। और जो ड्रम था वो सिर्फ़ मिलता है एक किनारे पे, जो कि उन्होंने कुछ दूरी पर फेंका था, लेकिन वो किसी चीज़ से फँसकर वो किनारे पे ही अटक गया था कुछ दूरी पे। वो ड्रम मिलता है और कोई सबूत नहीं। लेकिन जब प्रेस वाले आते हैं तो प्रेस वालों के सामने राहुल कबूल भी करता है कि उसने ही भानुप्रिया को मारा है, और कैसे मारा है वो भी बताता है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जो है राहुल वो साफ इनकार कर देता है, कहता है मैंने इस कत्ल को नहीं किया है, क्योंकि जो उसने वकील कर रखा था उस वकील ने उसको बोला था कि जितना मैं बोलूं उतना ही कोर्ट में बोलना है। तो हालांकि कोई सबूत नहीं था और कोई इस पक्ष में गवाही भी नहीं दे रहा था कि कैसे क्या हुआ, किसी ने देखा भी नहीं था, तो ये केस जो वो कहीं ना कहीं कमजोर लगा। और वकील ने जैसा कहा कि बिना सबूतों के अगर सबूतों नहीं मिलेंगे तो तुम रिहा हो ही जाओगे, और सबूत थे भी नहीं। और ये 20 जनवरी 2024 की बात है। तो अभी ये मामला जो है वो चल रहा है, क्या कुछ इसका फैसला होने वाला है वो भी हम आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर बताएंगे कि क्या रहा इसका फैसला, और जुड़ेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। फ़िलहाल के लिए आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद।